इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम है वो जीवित हो गया है, आज जीवित है। नहीं सर, जीवित नहीं, मर गया जो है सर। आदमी का जितने मदरसे हैं, मदरसों में जितने बच्चे मानीलाल बिहारी ये बैठी है, मानीलाल बिहारी ये बैठी है। भगवान करे बैठिए, भगवान करे भगवान करे भगवान करे आपकी दुर्भावना उन लोगों तक न पहुंचे। पहुंच गई है सर। नहीं पहुंच गई, देखो ये समाजवादी पार्टी की भावना है इनके प्रति, लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। और मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रहा था, जो मासूम बच्चे संचारी रोग की चपेट में आकर के कालकल्पित होते थे। दुर्भाग्य है आज भी आपके मन में उनके प्रति दुर्भावना भरी हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में लोग बड़ी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले की क्या स्थिति थी? हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी, प्लान होता था, कस्बे के कस्बे प्लान कर जाते थे। लेकिन 2017 के बाद जो व्यवस्था आई है, और मैं अगर एनसीआरबी के ही आंकड़ों को यहां पर दूं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 2016 की तुलना में अपराधों में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय कमी आई है। डकैती में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, बलवा में 66.40%, फिरौती के लिए अपहरण की घटना में 54.72%, दहेज हत्या में 17.08% और बलात्कार में 26.15% की कमी आई है। अब एफआईआर ऑनलाइन भी हो रहे हैं, एफआईआर ऑनलाइन हो रहे हैं, आपके समय में नहीं होते थे। 8 वर्षों में आज जो प्रदेश के अंदर हमने रिफॉर्म किए हैं, देखिए 1973-74 से चल रहा था पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के लिए, कोई हिम्मत नहीं करता था। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है, कानपुर में किया है, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, ये सभी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की फील्ड यूनिट का गठन हुआ है। 3 पीएससी की बटालियन गठित हुई हैं, महिला बटालियन गठित हुई हैं। लखनऊ वीरांगना उदा देवी के नाम पे, गोरखपुर वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, और बटाऊ ये भी वीरांगना के नाम पर, ये भी एक नई पीएससी बटालियन का गठन करने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर और उसमें संभल भी जुड़ने जा रहा है। इसमें पीएससी की नई बटालियन का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 6 वाहिनियां स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की गठित हुई हैं। नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठन किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब,
18 जो कमिश्नरी है जिन्हें पुलिस के दृष्टि से रेंज कहते हैं, इनमें बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब्स और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी उपलब्ध करवाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का गठन किया जा चुका है, उसके सत्र भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुके हैं और अब तक हम लोगों ने पिछले पौने 8 वर्ष में 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है और अब वर्तमान में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया, अब ये मेडिकल और फिजिकल के चरण में चल रहे, अगले 1 महीने के अंदर ये 60,000 भी भर्ती पूरी हो जाएगी, फिर एक ट्रेनिंग में चले जाएंगे और इसके बाद 30,000 नई भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये पुलिस की भर्ती के लिए साथ साथ हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज किसी भी जिले में आप जाएंगे, जो ऊंची बिल्डिंग होगी उस जिले की, वह मान के चलिए कि पुलिस के बैरक है। ये हर जिले में, यानी हम काम तो लेने की बात करते थे लेकिन उनको अवस्थापना सुविधाएं नहीं देते थे। आज हमने वो सुविधाएं देनी प्रारंभ की, हर थाने में भी व्यवस्था दी है। एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए गए हैं। उसी का परिणाम है कि 17 से अब तक 130 आतंकवादी को और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी इन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया है। 17 में PRB 112 की जो रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड थी, आज वो घटकर के 7 मिनट 24 सेकंड हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र में हम लोगों ने 17 जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और गौतम बुद्ध नगर जनपद, इन सबको लेकर के यहां पे CCTV कैमरे गृह विभाग की तरफ से भी, नगर विकास विभाग की तरफ से भी और जनता के सहयोग से भी स्थापित किए 11 लाख से अधिक कैमरे लगे हैं। 11 लाख से अधिक कैमरे का मतलब एक साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। वहां सुरक्षा का भी, ट्रैफिक का भी, स्वच्छता के भी सभी कार्यों की मॉनिटरिंग एक जगह से आप कर सकते हैं और इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सब 18 के 18 सेफ सिटी के रूप में भी आगे बढ़ चुके हैं। ऑपरेशन कन्वेक्शन में जुलाई 23 से लेकर के दिसंबर 24 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 को आजीवन कारावास, 1,091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की कारावास, 3,886 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक की कारावास और 5,788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा और 51,748 को अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम तक की सजा से इन्हें दंडित कराने का काम भी यह इस दौरान किया गया है। और इसके अलावा अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए जो दुर्दांत माफिया थे, उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई करते 31 माफिया 7400 अपराधियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड और 2 को मृत्युदंड की सजा भी करवाई गई है। यह सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महिला सुरक्षा के लिए भी सरकार ने इस दौरान बहुत अच्छे कदम बढ़ाए हैं। यानी 1947 से लेकर 2017 तक जितने पुलिस में महिला कार्मिक थी, आज उससे 4 गुना अधिक महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस में अकेले मौजूद है। महिला वर्क फोर्स 2018 में 14.2% था, आज बढ़कर के 35.1% हुआ है। और उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो 1 करोड़ 4 लाख निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले और दिव्यांगजन पेंशन पाने वाले लोगों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,22,000 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके अलावा अन्य तमाम योजनाओं में लाखों जो बहनें हैं उनको नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी सहायता समूह को नैनो यूरिया, नैनो DAP और कृषि रसायन छिड़काव के लिए भी ड्रोन का प्रशिक्षण और उन्हें ड्रोन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का काम भी किया है। और जिसमें से प्रत्येक अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने में सफल हुए हैं। स्वास्थ्य
चिकित्सा सुविधा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। प्रदेश में जेई और एई के बारे में तो मैंने बताया था। डेंगू में जो मृत्यु दर थी इसमें 94.5% की कमी आई है। मलेरिया में 56% की कमी आई है। और प्रदेश में इस दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में जो कदम बढ़ाए हैं, मैंने पहले कहा कि देश के अंदर सर्वाधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राजकीय क्षेत्र में जो संचालित जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 17 में मात्र 1990 एमबीबीएस की सीट्स थी, आगे बढ़कर के 5250 हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीट 2550 थी, आगे बढ़कर के 6550 हुई है। राजकीय क्षेत्र में पीजी की जो सीट्स थी 17 में 741 थी, आगे बढ़कर के 1871 हुई है। निजी क्षेत्र में 17 में कुल 480 सीट्स थी, आगे बढ़कर के 21